नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हाईटेक स्टूडियो से अब आपको खबर दिखाएंगे। दुनिया भर में शांति के लिए खतरा, आतंकवाद और इस खतरे को पालने पोसने वाला पाकिस्तान। जब भी हिंदुस्तान में आतंक की कोई वारदात हुई है, उसके तार घूम फिर कर पाकिस्तान से जाकर जुड़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की सरजमीं पर पल रहे आतंक के आका ही जिम्मेदार हैं और पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के वीर सपूतों का लहू बहाया है। डोडा में सेना के जवानों पर हमला करके भारत माता के 4 बहादुर जवानों को शहीद कर दिया। लेकिन आतंकवाद, आतंकिस्तान, पाकिस्तान ये भूल गया कि उसकी कायराना हरकतों का हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा। काउंटर ऑपरेशन की बड़ी तैयारी हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर भारत के जवान मौजूद हैं जो आतंकियों को कब्रिस्तान पहुंचाकर ही दम लेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ तैयारी की तस्वीर है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री, जिसमें कायराना हरकत के बाद अब पलटवार करने की तैयारी चल रही। डोडा में सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में बड़ी तादाद में भेजी गई है सेना की टुकड़ी। डेसा के जंगलों में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है। हेलीकॉप्टर से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। डोडा एनकाउंटर में फायरिंग के दौरान कैप्टन समेत सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से चल रहे आतंकी गुटों को कई प्रॉक्सी एक्टिव हैं यहां पर, जो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और आतंकी हमले हो रहे हैं। इन दहशतगर्दों का सफाया करना बेहद जरूरी है और सेना ने इसी सफाई के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निगरानी रखी जा रही है जिन इलाकों में आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। डोडा एनकाउंटर में कप्तान समेत 4 भारतीय फौज के जवान शहीद। कल 7:30 बजे सुरक्षा कर्मियों को इत्तला मिलती है कि आतंकवादी इस जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। 9 बजे के करीब आतंकवादियों से कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है। जैसे ही आतंकवादी देखते हैं कि घेराबंदी इलाके की हो रही है, वो फायरिंग करते हैं, जिसमें एक कप्तान और 3 जवान शहीद हो जाते हैं और 3 जख्मी होते हैं। उसके बाद से यहाँ पे मैसिव कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे तरीके से जंगल के इलाके को खंगाला जा रहा है। आतंकवादी बताया जाता है बुज़दिलाना हरकत के बाद किसी बिल में जाकर छुप गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गुफाएं काफी हैं, नेचुरल केव्स हैं जहां पे वो पनाह ले लेते हैं, छुप जाते हैं। जंगल का इलाका बहुत ही घना है, पथरीला इलाका है और यहाँ पे जो है काफी वृक्ष हैं, जिसकी वजह से उनको आड़ मिल जाती है। और इस समय जो एरियल सर्विलेंस की जा रही है, हेलीकॉप्टर द्वारा, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवादियों के मूवमेंट को लोकेट करने के लिए। उसके साथ साथ एक 3 pronged ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। हर 3 तरफ से फौज जो है इस जंगल के इलाके में घुस चुकी है ताकि आतंकवादियों को मारकर अपने जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। मैं आपको ये इलाका दिखाता हूं। काफी कठिन इलाका है, काफी चुनौतियां हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का इलाका है। आप देख सकते हैं टेरेन कितना डिफिकल्ट है और घना जंगल है। यानी कि अगर घने जंगल के अंदर आतंकवादी छुप जाए तो आसानी रहती है उनको पूरी नजर रखना कि इलाके पर। लेकिन अगर सुरक्षा बल अंदर जाएंगे तो पूरे चांसेस रहते हैं कि उन पर फायरिंग हो सकती है। और यही एक वजह है कि लगातार आतंकवादी यही कर रहे हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि जंगल के अंदर छुप कर रहते हैं, एम्बुश लगा कर रखते हैं। जैसे ही फौज आती है उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें फौज का नुकसान हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कठिन इलाके में इस समय ऑपरेशन जारी है। बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और इस समय एडिशनल रीइंफोर्समेंट यहाँ पे बुला दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फौज की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और पूरी तरह से ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर दी गई है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकवादी जो चूहों की तरह इन जंगलों में छुपे हुए हैं उनको वहां से खदेड़ कर मार दिया जाए। और डोडा एनकाउंटर पर अब आपको अपडेट दे देते हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है, कैसे आतंकियों ने कायराना वारदात को अंजाम दिया है। डेसा के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों के सफाए के लिए अभियान शुरू किया गया है। आतंकियों के हमले के बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन इलाके के घने जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ है। इनपुट के आधार पर यह अभियान चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। गोलीबारी में कैप्टन समेत सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसके बाद अब सेना ऑपरेशन चला रही है ताकि इन आतंकियों को पकड़ा जा सके। और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, डोडा में पिछले आतंकियों
छिपे हुए आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। सेना के जवानों पर जैश के प्रॉक्सी गुट ने हमला किया है। कश्मीर टाइगर्स गुट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जैश का यह प्रॉक्सी टेरर ग्रुप है कश्मीर टाइगर्स। कठुआ अटैक में भी कश्मीर टाइगर्स गुट शामिल था, उसने भी इसकी जिम्मेदारी ली थी। सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया था, आपको याद होगा, और उसकी जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर्स नाम के ग्रुप ने ली थी। यह जैश का प्रॉक्सी संगठन है। कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। कश्मीर टाइगर्स मतलब एक मुखौटा है। ये जैश मोहम्मद का ही दूसरा रूप है, यानी कि इनका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ये वही मसूद अजहर है जिसने पुलवामा बॉम्बिंग करवाई थी, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। अगर पिछले दिनों से आतंकवादी गतिविधि की बात करें तो बड़े बड़े कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने यात्रियों की बस पर बुज़दिलाना हमला किया था। ये जून 9 को यह हमला किया गया था, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ समारोह में हिस्सा लेने वाले थे। जैसे ही वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले थे, उससे पहले इन्होंने एक बस जो कि शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी, उस बस पर हमला किया। फायरिंग करते रहे, बस उलट गई, खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से 9 यात्री मारे गए और 33 के करीब जख्मी हुए। हाल ही में एक एम्बुश लगाया गया था कठुआ के इलाके में, जिसमें 5 बहादुर जवान शहीद हुए। उसका भी जिम्मेवारी जो है कश्मीर टाइगर्स ने ली है। लगातार कश्मीर टाइगर्स जो है हमले करता जा रहा है। पिछले 1 महीने में 8 के करीब हमले इन्होंने किए हैं जम्मू जिले में। यानी कि कश्मीर टाइगर्स यहाँ पे हालात खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और दूसरी चीज, कश्मीर टाइगर यहाँ पे एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है हिंदू और मुसलमानों में। या तो ये हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करते हैं, या यहाँ पे एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। बताया जाता है कि कश्मीर टाइगर के जितने भी ये जो बेसिकली जैश ए मोहम्मद कहूंगा, कश्मीर टाइगर कहना गलत भी होगा, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ये सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। इस समय इन पहाड़ी जंगलों में ऑपरेट कर रहे हैं और ये जंगल के इलाके में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। और जब कभी इन्हें मौका मिलता है, बुज़दिलों की तरह, चूहों की तरह निकल कर बिल से बाहर आते हैं, हमला करते हैं और फिर जाके बिल में छुप जाते हैं। और इस समय इनको खंगालने के लिए ऑपरेशन जारी है। और जिस आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है हमले की, वो आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ग्रुप कौन सा है, उसके बारे में अब आपको बता देते हैं। ये एक प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन है। जैश ए मोहम्मद की टेरर अटैक यूनिट है। ये प्रॉक्सी यूनिट है। धारा 370 हटने के बाद ग्रुप ये बनाया गया। आतंकी हमलों में प्रॉक्सी की तरह इसका इस्तेमाल आतंकी संगठन जैश कर रहा है। डोडा में जवानों पर हमले की जिम्मेदारी इसी ने ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसने जानकारी दी कि डोडा में जो हमला हुआ वो इसी ने किया है। कठुआ हमले में भी ग्रुप के आतंकी शामिल थे, इसकी जिम्मेदारी भी इस ग्रुप ने ली थी। सेना के काफिले पर घात लगाकर अटैक किया था। इससे पहले भी कई आतंकी हमलों में यह ग्रुप शामिल रहा है। आतंकी रहे मुफ्ती अल्ताफ उर्फ ने यह बताया था कि यह वही ग्रुप है जो लगातार हमले कर रहा है। यानी कि यह जैश का वो प्रॉक्सी ग्रुप है जो टारगेट कर रहा है आम लोगों को और एक खास समुदाय के लोगों को, और साथ ही साथ सेना के जवानों को। और बड़ी खबर, इसी खबर से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। आतंकियों में स्थानीय लोगों में दहशत है। आतंकी हमलों की वजह से लगातार हमलों के चलते बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दहशतगर्दों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि आतंकी हमलों में स्थानीय लोगों में दहशत है। लगातार हमले के चलते बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दहशतगर्दों की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। ये जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है ये जो आतंकी हमले कर रहे हैं, जो छुपकर कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं, वो पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकी। इस समय मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। पहले कोई आतंकवादियों की यहाँ पे मूवमेंट थी? नहीं सर, नहीं थी। ये अभी हुई है? अभी हुई है, आज 10-15 साल पहले। 15 साल पहले थी सर। उसके बाद अब ये हुई है। जी सर। इसकी वजह से कितना डर का माहौल है? डर का माहौल तो सर फिलहाल कुछ ही नहीं था, लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि डर का माहौल है। मतलब निकलते हुए घबराते हैं आप लोग? यस सर।
अच्छा, कोई फौज वगैरह आपको कहती है कि अभी अंदर रही या कुछ ऐसा? यस सर, क्या बोला उन्होंने? यही कहते हैं कि ज़्यादा बाहर मत निकलो, बाकी वो कुछ नहीं कहते शाम के हैं। टाइम पे? यस सर। और जम्मू कश्मीर में 40 दिनों में जो बड़े हमले हुए हैं उसके बारे में अब आपको डिटेल में बताते हैं। 9 जून को रियासी हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया रियासी इलाके में, और 11 जून को कठुआ सैदा सोहेल गांव में मुठभेड़ हुई, 2 आतंकी इसमें ढेर कर दिए गए। 12 जून को डोडा इलाके में चतरगाला चेकपोस्ट और गंडोह में अटैक किया आतंकियों ने। 26 जून को गंडोह सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई और 3 आतंकी मार गिराए गए। 7 जुलाई को राजौरी इलाके में मंजाकोट आर्मी कैंप के पास हमला नाकाम कर दिया गया। 8 जुलाई को कठुआ बडनोटा में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया, 5 जवान इसमें शहीद हो गए। 16 जुलाई को डोडा में हमला किया गया, कैप्टन समेत 4 जवान इसमें शहीद हुए, 3 घायल हो गए। ऑपरेशन अभी जारी है। जो हमला हाल में किया गया है वो लगातार एक के बाद एक आतंकी संगठनों के द्वारा किया गया है और उसकी जिम्मेदारी भी आतंकी संगठनों ने ली है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं डोडा से। प्रदीप, अभी क्या सिचुएशन है आतंकी हमले के बाद, क्या इनपुट्स हैं और सेना की तरफ से ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है? देखिए, अगर इस मुठभेड़ की बात करें तो बताया जाता है कि 4 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे वो इस मुठभेड़ में इन्वॉल्व थे, क्योंकि कल शाम को 7:30 बजे इंफॉर्मेशन मिलती है कि आतंकवादी इस इलाके में छुपे हुए हैं, देसा के इलाके में। जैसे ही इस इलाके की घेराबंदी की जाती है, 9 बजे के करीब कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है। आतंकवादी जो ढोक के अंदर छुपे हुए थे उन्होंने फायरिंग की, जिसमें 4 जवान शहीद हो जाते हैं, कैप्टन समेत, और उसके बाद 3 और जवान जख्मी भी होते हैं। लेकिन ये जो कैप्टन है, कैप्टन अपने सीने पर गोली लगने के बावजूद वहां पर लड़ता रहा, चट्टान की तरह खड़ा रहा। लेकिन अब जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन में यह बताया जा रहा है कि इन शहादत को एक तो भूलेंगे नहीं और दूसरा शहादत का बदला लिया जाएगा, इन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, ये आतंकवादी कैसे आते हैं, मैं अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करता हूं। यह बताया जाता है कि टनल के रास्ते से चूहों की तरह रेंगते हुए आते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो टनल है, और यहां पे जब आते हैं हमला करने के बाद देखिए बुजदिलाना तरीके से हमला करते हैं, उसके बाद फिर से जाके चूहों की तरह बिल में छुप जाते हैं, किसी गुफा में जाके छुप जाते हैं। इस समय भी पूरे जंगल को खंगाला जा रहा है, इनको चूहों को वहां से निकाल के मारने की पूरी तैयारी कर दी गई है, और इसके बावजूद इसके अलावा एक रणनीति तैयार कर दी गई है ताकि आतंकवादी अपने जो पर हैं जम्मू के इलाके में ना पसार सके। क्योंकि पिछले हमने देखा है कि 1 महीने में लगातार जैसे एक के बाद एक आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, एक तरफ कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ हमारे फोर्सेस को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तीसरी तरफ एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि जैसे लोकसभा में इलेक्शन में हमने देखा कि बम्पर तरीके से चुनाव हुआ, लोग बाहर भारी तादाद में आए। इस बार वो चाहते हैं कि असेंबली चुनाव में एक डर का माहौल हो और असेंबली चुनाव में इस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग न लें। यही वजह है कि आप देख सकते हैं ये पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ही डिफिकल्ट इलाका है। यहाँ पे एक तो सड़कें मौजूद इतनी अच्छी नहीं है, दूसरा पहाड़ी क्षेत्र है, तीसरा इसमें घने जंगल है जहाँ पे आके वो छुप जाते हैं और कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। और चौथी जो बात है इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग सवाल पूछते होंगे क्या बात है कि हमारे फौज के जवान इन आतंकवादियों को मार क्यों नहीं पा रहे। घर पे बैठे रहना बहुत आसान होता है बात करना, लेकिन यहाँ पे जो फोर्सेस की प्रेजेंस है बहुत कम थी, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक थे, फोर्सेस की प्रेजेंस नहीं थी जिस तरीके से आप कश्मीर में देखते हैं, वादी कश्मीर में। ये एक वजह है कि वो चाहते हैं कि बहुत शुक्रिया फोर्सेस का ध्यान जो है इस पूरी जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा टेरर ग्रुप एक्टिव हैं इस वक्त। जम्मू रीजन में 50 आतंकी ग्रुप हैं गतिविधियों में शामिल। बीते कुछ दिनों में जम्मू संभाग में आतंकी हमले बढ़े हैं। 100 से ज्यादा आतंकी ग्रुप एक्टिव हैं, 50 तो ऐसे हैं जो लगातार किसी ना किसी साजिश में लगे हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि आतंकी संगठन हमले के बाद जिम्मेदारी भी ले रहे हैं।
सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक यहां पे 110 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादी इस समय जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 50 के करीब जम्मू के इलाके में एक्टिव हैं और 60 के करीब कश्मीर के इलाके में एक्टिव है। बताया जाता है इनमें से ज्यादातर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर आए हैं। लगता है कि कोई सुरंग है जिसके द्वारा ये यहां पे इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, यानी कि चूहों की तरह रेंगते हुए सुरंग से आ जाते हैं और उसके बाद चूहों की तरह बिल में छुप जाते हैं, यानी कि गुफाओं में छुप जाते हैं। और ये आतंकवादी सारे पाकिस्तान के हैं और बताया जाता है ज्यादातर इसमें से कुछ पंजाबी स्पीकिंग है, कुछ पश्तो स्पीकिंग है। जो ये आतंकवादी है, इनकी पूरी मंशा है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाएं। वजह उसकी यह है क्योंकि उन्हें मालूम है कि आने वाले दिनों में यहां असेंबली चुनाव होंगे, एक बाइक का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से लोग बाहर आए, ये नहीं चाहते कि इस बार जो असेंबली चुनाव हो रहे हैं उसमें भी लोग बाहर निकलें। यही एक वजह है कि यहां पे लगातार गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इरादा बना लिया है कि आतंकवादियों को सर उठाने नहीं देंगे, इनको कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। रणनीति तैयार हो चुकी है। अमित शाह ने ऑलरेडी पिछले दिनों मीटिंग ली है, राजनाथ सिंह ने भी आर्मी चीफ से बात कर ली है। आर्मी चीफ से उन्हें पूरा जायजा लेते हुए कहा है कि क्या करना होगा और रणनीति के मुताबिक अब यहां पे कई जगह पे चौकियां बनाई जाएंगी। उसके अलावा एक प्रोएक्टिव स्टांस लिया जाएगा, यानी कि इनको सर उठाने नहीं दिया जाएगा। जहां भी कहीं आतंकवादी दिखेंगे उन्हें फ्लश आउट करने के लिए उन्हें मार गिराया जाएगा, कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। ये एक रणनीति बन रही है। और दूसरा कि रिज लाइन पर जो कि इस समय अभी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है, वहां पर और सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। उसके अलावा एक सिनर्जी मेंटेन की जाएगी। ऑलरेडी हमने देखा ओवरग्राउंड नेटवर्क जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन आतंकवादियों को, उस ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह बर्बाद और कर दिया जाएगा, उसे निस्तनाबूद किया जाएगा। उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने सख्त कानून लागू कर दिए हैं ताकि कोई भी ओवरग्राउंड वर्कर, यानी कि अगर पाकिस्तानियों की मदद करता हुआ पाया गया, या तो उसे फांसी की सजा होगी, नहीं तो उम्र कैद की सजा होगी। और इस खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डोडा ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सेना के ऑपरेशन पर रक्षा मंत्री की नजर है, मॉनिटर कर रहे हैं राजनाथ सिंह लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सीधे इस पूरे मामले की जानकारी रक्षा मंत्री को दे रहे हैं। आतंकियों के सफाये के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई है। अभी तो 6 साल आतंक का काल, कैसे आतंकियों ने पिछले 6 साल में हमले किए, लेकिन पिछले 6 साल में आतंकियों को कैसे मौत के घाट उतारा गया है वो अब आपको बताते हैं। 257 आतंकी 2018 में ढेर कर दिए गए। 157 आतंकियों को मार गिराया गया 2019 में। 221 आतंकी 2020 में ढेर कर दिए गए। 180 आतंकियों का काम तमाम 2021 में किया गया। 187 आतंकी 2022 में ढेर किए गए। 72 आतंकियों का काम तमाम 2023 में किया गया और 2024 में लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों को चुन चुन कर उनके बिल से निकालकर उन्हें या तो मौत के घाट उतारा जाए या फिर उन्हें पकड़ा जाए। इंडियन आर्मी का मोटिव बिल्कुल साफ है, चाहे आतंकी किसी भी बिल में छिपे हों, वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इन दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। जो भी घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा वो बच नहीं पाएगा। ऐसा पहले हमने देखा है कि कैसे साल 2016 में घर में घुसकर आतंकियों को जहन्नुम भेजा गया। सिर्फ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, 2019 में जब पुलवामा में सेना के काफिले पर आतंकी अटैक हुआ तो भी इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जिस तरह से घाटी में मौजूदा स्थिति है, यह कहना गलत नहीं होगा कि आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश अब एक और स्ट्राइक का इंतजार कर रहा है। दुश्मन के ठिकानों पर हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में, खासतौर से 6-7 सालों में जिस तरीके से आतंकियों का सफाया किया गया है, उससे आतंकियों में एक भय की स्थिति थी। आतंकी ये समझ रहे थे कि अगर उन्होंने एक छोटी सी घटना को भी अंजाम दिया तो उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इस वक्त आतंकियों के हौसले बुलंद क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए,
पाकिस्तान की अगर रणनीति देखें तो पाकिस्तान कहते हैं कि जैसे ज़ेब्रा अपने स्ट्राइप्स चेंज नहीं करता, उसी तरह पाकिस्तान अपनी जो स्ट्रेटजी ऑफ ब्लीडिंग इंडिया 1000 कट वो कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि कन्वेंशनल वॉर तो वो भारत के साथ लड़ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मुंह की खाई है, चाहे 47 की जंग थी, चाहे 65 की थी, 71 की थी या कारगिल की लड़ाई थी। यही एक वजह है कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने पिछले 3 दशक से शुरू किया है। उस प्रॉक्सी वॉर के तहत कभी अप एंड डाउन देखने को मिलता है, कभी उनकी गतिविधियां कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल एक मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक चेंज आया। हमने देखा कि उड़ी के हमले के बाद पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। पाकिस्तान को यह बताया गया कि अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं मानते तो हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर सकते हैं, और उनके कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। और दूसरी बार जब पुलवामा बॉम्बिंग हुई जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक की गई थी, यानी कि हमारी एयरफोर्स 60 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके जैश मोहम्मद के ठिकाने को पूरी तरह से उड़ा के आ गई। और उसके बाद एक दहशत का माहौल था, डर का माहौल है। और आज भी अगर आपको बताएं, अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल के